हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम मेनली बात करने वाले हैं सेंसरी रिसेप्टर के थर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में, जो डिपेंड करता है स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले हमने दो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कवर किए हैं, साथ में हमने उनके जो टाइप्स और सब टाइप्स थे उस कैटेगरी को भी पूरा डिटेल में समझा है। आज का जो सेशन होगा वो उसके कंटिन्यूशन में होगा, जहां हम मेनली स्टार्ट करने वाले हैं हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन के इंट्रो को, जहां हम समझेंगे कि क्या होता है सेंसरी रिसेप्टर का थर्ड क्लासिफिकेशन और उसे बाय स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बोलते हैं, और इसका पूरा जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होगा वो मैं आपको इस सेशन के अंदर देने वाला हूँ। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम थर्ड क्लासिफिकेशन को समझें। बट उससे पहले जो भी हमने अभी अराउंड 118 सेशंस कवर कर चुके हैं, तो वो सारी चीज़ अगर आप सिक्वेंशियली देख लोगे तो और बहुत ईजी वे में आप चीज़ों को समझ पाओगे। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। एक पर्टिकुलर टैब मिलेगा जहाँ सारे मेडिकल कोडिंग रिलेटेड सेशंस हैं, तो आप वहाँ से उसको गो थ्रू कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है थर्ड क्लासिफिकेशन। तो डेफिनेशन वाइज दिस इज द थर्ड वे ऑफ क्लासिफाइंग सेंसरी रिसेप्टर्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर स्ट्रक्चरली बिल्ट, मीनिंग हाउ सिंपल और कॉम्प्लेक्स देयर फिजिकल स्ट्रक्चर इज। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का है या सिंपल स्ट्रक्चर का है। ये इन बेसिस पे हम जब किसी सेंसरी रिसेप्टर को क्लासिफाई करते हैं तो वो थर्ड कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट डज द रिसेप्टर डिटेक्ट और वेयर इज द रिसेप्टर लोकेटेड, दिस क्लासिफिकेशन आस्क व्हाट डज रिसेप्टर लुक लाइक स्ट्रक्चरली। ठीक है, तो तीन हमने टाइप डिस्कस किए थे। पहला था क्लासिफिकेशन 1, जो बताता था कि कौन सा रिसेप्टर क्या डिटेक्ट करता है। फिर हमने बात करी क्लासिफिकेशन 2 की, जो बताया वेयर इज द रिसेप्टर लोकेटेड कहाँ है। और थर्ड हमने बात करी जिसमें हमने बताया, अब हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट डज द रिसेप्टर लुक लाइक स्ट्रक्चरली। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज वो कैसा लगता है, एंड हाउ कॉम्प्लेक्स इज द फिजिकल डिजाइन, और उसकी जो फिजिकल डिजाइन है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हो, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन टेल्स अस हाउ द रिसेप्टर इज बिल्ट from the simplest bare nerve ending to the most complex specialized receptor cell। तो ये सारी चीजें हमारे को मिलेगी इस थर्ड क्लासिफिकेशन में समझने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो हमारे को पता चल गया, बट ऑलरेडी हम जब दो क्लासिफिकेशन जानते हैं तो थर्ड क्लासिफिकेशन की क्या नीड है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए ये कुछ पॉइंटर्स हैं मैंने जो प्रिपेयर किए, ये आपको हेल्प करेंगे। जैसे why is the classification important? Because it helps us understand the physical design of the different receptor। ये physical design बताता है different receptors की। It explains why some receptors are more sensitive than others। साथ में हमें ये भी बताता है कि एक रिसेप्टर दूसरे रिसेप्टर से ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है, क्यों उतना कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर जनरली मीन्स मोर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, तो ये आपने देखा, मोर जो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड फंक्शन उसका होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेगी, जब हम उसके क्लासिफिकेशन थर्ड को स्टडी करेंगे। इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ डैमेज टू डिफरेंट रिसेप्टर अकर। सिंपलर रिसेप्टर आर मोर रेजिलियंट वाइल कॉम्प्लेक्स वन आर मोर वल्नरेबल। ठीक है, जो सिंपल रिसेप्टर होते हैं वो बहुत रेजिलियंट होते हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर होते हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, मतलब उनमें डैमेज हो सकता है। बट जो सिंपलर रिसेप्टर उसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होता। तो ये भी हमें तब पता चलेगा जब हम इस क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज विच इज़ हिस्टोलॉजी, विच इज़ फ्रीक्वेंटली रेफरेंस इन पैथोलॉजी एंड मेडिकल कोडिंग।
ठीक है। तो ये पैथोलॉजी और मेडिकल कोडिंग में काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, इसीलिए हमें इसको स्टडी करना चाहिए क्लासिफिकेशन थर्ड को। तो आई थिंक यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई होगी कि क्यों और कब हमें इसको स्टडी करना है, क्या उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो पहले हमने मेनली देखा कि थर्ड क्लासिफिकेशन होता क्या है, जो स्ट्रक्चर की बेसिस पे होता है। फिर हमने स्टडी किया कि क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें इसको स्टडी करना चाहिए। अब हम इसके थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे टाइप्स का। जैसे कि अब तक हमने जो भी क्लासिफिकेशन स्टडी किए थे उन सबके बहुत सारे टाइप्स थे, सब टाइप्स थे, राइट। वैसे ही हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है उसमें भी काफ़ी सारे टाइप्स और सब टाइप्स हैं। और अब इस सेशन में, जैसा कि ये इंट्रोडक्शन सेशन है, तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे। हम खाली ये देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल होते हैं और उसका क्या पर्पस होता है और क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेशन से हम उसको डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे कि क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, उसको पूरा एक डिटेल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट सेशन से 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। तो पहला टाइप देखते हैं। इसमें टेबल है, टेबल में पहला कॉलम जो है वो टाइप बताएगा, दूसरा कॉलम नेम बताएगा, तीसरा स्ट्रक्चर और चौथा एग्जाम्पल, ठीक है। तो टाइप 1 की बात करें तो इसका नेम है फ्री नर्व एंडिंग्स। क्या नेम है इसका? फ्री नर्व एंडिंग्स। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बेयर अनएनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग विद नो सराउंडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपल रहता है और बेयर अनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग होती है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? नोसिसेप्टर्स, थर्मोरिसेप्टर्स, क्रूड टच रिसेप्टर। अब देखो, अब जो भी टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको इसीलिए पता है क्योंकि हम उसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, नोसिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर, राइट। तो आप इजीली चीज़ों को डिटेल में समझ पा रहे हो। अदरवाइज क्या होता है, मैं ये टर्म्स यूज़ करता आपको पता नहीं चलता। नोसिसेप्टर्स हमें पता है पेन से रिलेटेड है, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। पहला था फ्री नर्व एंडिंग, अब है एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल ऑफ वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। एग्जाम्पल क्या हो गया? मेसिनर कॉर्पल्सस, पेसिनियन कॉर्पल्सस, रूफिनी एंडिंग्स, मार्केल्स डिस्क। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो किसके आते हैं? एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग के। ये सारे आते हैं एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग के। ये भी सारे वही टर्मिनोलॉजी है जो हमने ऑलरेडी कवर किया था लास्ट सेशन में, राइट। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। और थर्ड जो इसका टाइप है वो है स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल। स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल, most complex separate specialized cells that synapse with sensory neuron, synapse with sensory neurons। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? rods and cones in the eye, hair cells in the ear, taste receptor cells। तो ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल अभी तक हमें क्या पता चला कि जो थर्ड कैटेगरी है उसके बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप होते हैं। पहला है फ्री नर्व एंडिंग, दूसरा है एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग और तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल, ठीक है। ये तो इसके सिर्फ टाइप्स हुए हैं, बट क्या इसमें भी और सब टाइप्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। और इन टाइप्स के अलावा अगर इनके सब टाइप्स हैं तो उसकी भी कैटेगरी को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन से 1 बाय 1 करके इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे कि फ्री नर्व एंडिंग क्या होता है, एनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग क्या होता है, स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर सेल क्या होता है, जिससे कि हमें इसका आइडिया हो। क्लियर? तो आई थिंक आज का ये पूरा सेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है और आज का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज सिक्स्थ सेंस? ठीक है, तो ये नॉर्मली हम डेली यूज में भी इस टर्म को काफ़ी यूज़ करते हैं, दिस इज माई सिक्स्थ सेंस, राइट। बट एक्चुअल में एज पर साइंस क्या होता है सिक्स्थ सेंस? लास्ट सेशन में हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था, तो आपको जस्ट उसको आइडेंटिफाई करना है और अपना जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट्स में आंसर शेयर करोगे उतने ज़्यादा मुझे नोटिफिकेशन मिलते हैं और मुझे पता चलता है कि आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो और उसी बेसिस पे फिर मैं नए सेशंस को रिलीज़ करता हूँ, ठीक है। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर शेयर करो, क्योंकि आंसर शेयर करने का एक बेनिफिट ये भी है कि इन केस अगर किसी को इसका आंसर नहीं पता तो वो डायरेक्टली सेशन रेफर करके उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। क्लियर? तो यह आज के लिए इतना ही था।
नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होता है तो वो मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।